सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। जनमेजय बोले, हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे विस्तृत रूप से भगवती की महिमा बताइए। हे विपेंद्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वे उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए। अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। कौशल देश में सूर्यवंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे महाराज पुष्य के पुत्र थे और ध्रुव सिंध के नाम से जाने जाते थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी वे ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, कृतघ्न तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंद उपभोग प्रदान करने वाली दो पत्नियां थीं। उनकी धर्म पत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी। वे भी रूप तथा गुणों से संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवनों, उपवनों, क्रीड़ा पर्वत, बावलियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ वेला में राज्य लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम सुदर्शन पड़ा। उनकी दूसरी सुंदर पत्नी लीलावती ने भी एक माह के भीतर शुभ पक्ष तथा शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जात कर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से प्रमोदित एवं उल्सित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नानाविध दान दिए। हे राजन, महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वे उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र ने अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्ष उल्लास के साथ विधि पूर्वक उन दोनों का चूड़ाकर्म संस्कार किया। चूड़ाकर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वे दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों को मुग्ध कर लेते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था। लीलावती का शत्रुजित नामक पुत्र अत्यंत सुंदर तथा मृदुभाषी था। उसके मधुर भाषी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे और उसी तरह से वे प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वे सुदर्शन के प्रति मंदभाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर आखेट के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ ध्रुव संधि आखेट के लिए वन में गए। वे राजा ध्रुव संधि वन में रूरू, मृगों, बनेले सुअरों, गवैयों, खरगोशों, भैंसों, शर्भों तथा गैंडों को मारते हुए आखेट करने लगे। जब महाराज उस गहन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर दिया। तब अत्यंत कोपाविष्ट वह सिंह अपने सामने उन्हें देखकर मेघ के समान गरजने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के लंबे केशों को छितराकर अत्यंत कुपित वे सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथ में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के समान खड़े हो गए। ये देखकर उनके जो सेवक गण थे वे सभी अत्यंत कुपित हो उठे और रोष पूर्वक उस सिंह पर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगे। इसी बीच वे भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने खड्ग से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने भी राजा के समीप आकर अपने भयानक तथा तीक्ष्ण नखों से राजा को शत विक्षत कर डाला।
नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इससे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो गए। तब वे बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार करने लगे। इस पर राजा ध्रुव संधि तथा वे सिंह दोनों मारे गए। तदंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रभु को ये समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य विधि पूर्वक संपन्न कराए। तदंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पुत्र हैं, शांत स्वभाव वाले पुरुष हैं तथा सभी लक्षणों से संपन्न हैं, अतः ये राज सिंहासन के योग्य हैं। गुरु वशिष्ठ ने भी यही बात कही कि महाराज का ये पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। वयोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत ये समाचार सुनकर उज्जैनी नरेश राजा युधाजित शीघ्र ही वहां पहुंचे। लीलावती के पिता युधाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दोहित्र के हित की कामना से उस समय शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उसी समय सुदर्शन के हित साधन के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलिंगाधिपति महाराज वीरसेन भी आ गए। सेनाओं से संपन्न तथा एक दूसरे से भयभीत वे दोनों राजा राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान अमात्यों के साथ मंत्रणा करने लगे। युधाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने कहा, हे राजन, मैंने शास्त्रविदों से ऐसा सुना है कि धर्मपत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। युधाजित ने पुनः कहा, ये शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। ये सुदर्शन राजोचित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में वहां विवाद होने लगा। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था? युधाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थ प्रायण हो गए हैं। सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का ये विचार तो आप सबकी भाव भंगिमा में सबसे पहले ही जान लिया था। शत्रुजीत सुदर्शन से अधिक बलवान है, अतः आप लोगों की सम्मति तो ये होनी चाहिए कि शत्रुजीत ही राज सिंहासन पर आसीन होने योग्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहने गुणों से बड़े तथा सेना से सुसज्जित राजकुमार को छोड़कर गुणों में छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसके लिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरे खड्ग की धार से पृथ्वी के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं, फिर आप लोगों की तो बात ही क्या। ये सुनकर वीरसेन ने युधाजित से कहा, हे विद्वन, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तदंतर उन दोनों को इस प्रकार परस्पर विवाद करते देखकर प्रजाजनों तथा ऋषियों के मन में व्यग्रता होने लगी। तब एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने के लिए उदित तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्षों के सामंत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां पहुंचे। उसी समय महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार सुनकर ऋग्वेरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। ये सुनकर देश देशांतर के चोर लुटेरे भी वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित तथा वीरसेन भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। व्यास जी बोले, हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए। तब उनके बीच भयानक संग्राम हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प से विशाल बाहु राजा युधाजित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी क्षत्रियोचित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दोहित्र के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रणक्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युधाजित को सम्रांगण में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी, मानो पर्वत पर मेघ जल बरसा रहे हों। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बाण
चलाए द्रुतगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से युधाजित को आच्छादित कर दिया और युधाजित के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों को उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार हाथियों, रथों तथा घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कोय, गीत आदि पक्षियों के विस्तृत समूह से शीघ्र ही वहां का आकाश मंडल ढक गया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों तथा सैन्य समूहों के शरीर से निकले रक्त से अद्भुत तथा भयंकर नदी बह चली, जो लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी पापियों को भयावह दिखती है। तीव्र धार के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केश युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। रथ से गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गीध उसके ऊपर मंडराने लगता था। इससे ऐसा प्रतीत होता मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो उसमें पुण्य प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में हत कोई भी वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई किसी देवांगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करता था। हे करभोरु, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांति युक्त शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर ज्यों ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को भली भांति समर्पित करके पुण्य दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ ही साथ स्वर्गलोक में जा पहुंचे। वहां पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वीर शस्त्र युक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुराग गम्य युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्ति प्रायण होकर प्रयत्न पूर्वक उस प्रेम दायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगा। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्यधिक धूल ने अंतरिक्ष स्थित सूर्य को ढक दिया और दिन में ही रात हो गई। पुनः वही धूल जब अथाह रक्त सिंधु में विलीन हो जाती, तब अत्यंत प्रभाव वाले सूर्य अचानक प्रकट हो जाते। कोई युवक वीर युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सुंदर रूप वाली देव कन्या मिली, जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत के नाश होने से भयभीत उस चतुर वीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा, कैसा करने से मेरे अनुरूप ये ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तदंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधाजित ने अपने तीक्ष्ण तथा अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। अपने पिता वीरसेन को समरांगण में मारा गया सुनकर तथा अपने पिता के वैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वे इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला वे पापी युधाजित राज्य के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पति देव भी मर चुके हैं और मेरा ये पुत्र अभी बालक ही है। लोभ बड़ा ही पापी होता है, इसने किसको अपने वश में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु तथा बंधु बांधवों को भी मार डालता है, इसमें संदेह नहीं। लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष्य का भक्षण तथा अगम्य स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है। यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वे धर्म का त्याग भी कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रहा, जिसके आश्रय में रहकर मैं अपने सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डाले तो फिर मैं क्या करूंगी? इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मैं निश्चिंत रह सकूं। मेरी सौत लीलावती भी सदा मुझसे वैर भाव रखती है, अतः वे भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के रणभूमि से लौटकर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकल भागना संभव नहीं हो सकेगा। वे मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा।
सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर अपने सौतेली माता दीति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुनः एक एक टुकड़े के 7 खंड कर दिए थे। वे ही आगे चलकर देवलोक में 49 मरुत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मैंने ये भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपने सोत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वे बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वे भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, वे भी सब अब विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए हैं। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। देवी योग से मैं महान संकट में पड़ गई हूँ, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। सफलता तो देव के अधीन है, अतः अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी। ऐसा सोचकर वे रानी अति सम्मानित, सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री प्रवर विद्यल को बुलाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मत वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए और मेरा ये पुत्र अभी अबोध बालक है। राजा युधाजित बलवान है, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताएं। तब विदिल ने उससे कहा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वे समृद्धिशाली तथा महाबलशाली हैं, वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युधाजित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए, इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विदल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुनैने, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विद्यल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय बहुत डरी हुई, दुखी, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्युंजय शोक से व्याकुल वे मनोरमा राजा युधाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर भय से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। वहां के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन और रथ छीन लिया। सब कुछ लेकर वे धूर्त दस्यु चले गए। तब वे रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सौरंध्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वे भयाक्रांत मनोरमा त्रिकुट पर्वत पर जा पहुंची। वे भयभीत मनोरमा भारद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वे निर्भय हो गई। तदंतर भारद्वाज मुनि ने पूछा, हे शुचि स्मृते, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, इतने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझसे सत्य कहो, तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो? अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो? हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री विद्यल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विद्यल ने मुनि से कहा, ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश थे, वे उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्मपत्नी है। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का ये बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने सतोहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतएव युधाजित के भय से संत्रस्त होकर ये इस निर्जन वन में आई हुई है। हे महाभाग, हे मुनिश्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपकी शरण में है, अतः आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। भयभीत तथा दीन की रक्षा को तो और भी अधिक फलदायक कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम यहाँ भय रहित होकर निवास करो। हे सुरते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ तुम्हें शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम अपने उस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा ये पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों को कभी भी कोई दुख तथा शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में वे शोक रहित होकर निवास करने लगी।
इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वे मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विद्दल के साथ वहां रहने लगी। व्यास जी बोले, हे राजन, तदंतर महाबली युधाजित ने रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चली गई, ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेज दिया। तत्पश्चात किसी शुभ दिन में अपने दोहित्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अथर्व वेद के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करके जल पूरित समस्त कलशों से राजकुमार शत्रुजित का अभिषेक किया। हे कुरुनंदन, उस समय शंख, भेरी के निनादों तथा तुरहियों की ध्वनियों के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों के वेद पाठों, बंदी जनों के स्तुति गान तथा मंगलकारी जय घोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। हृष्ट पुष्ट जनों से भरी पूरी और स्तुतियों तथा वाद्यों की ध्वनि से निनादित ये अयोध्या उस नए नरेश के अभिषिक्त होने पर नवीन पुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। उस नगरी में जो कोई भी सज्जन लोग थे, उन्होंने अपने घर में ही रहकर शोक मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे कि वे राजकुमार कहाँ चला गया, महान पतिव्रता वे मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चले गई। राज्य लोभी शत्रु युधाजित ने युद्ध में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सब में समान बुद्धि रखने वाले वे साधु जन शत्रुजित के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इस प्रकार युधाजित जी विधान पूर्वक अपने दोहित्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तथा राज्य भार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गया। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा है, ऐसा सुनकर युधाजित उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वे दूरदर्श नामक विंगवेरपुर के राजा के यहाँ पहुंचा और उस विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी निषादराज को अगुआ बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युधाजित को सेना सहित आते हुए सुनकर अबोध संतान वाली वे मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखी हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वे मनोरमा आंखों में आंसू भरकर मुनि भारद्वाज से बोली कि युधाजित यहाँ भी आ पहुंचा, अब मैं क्या करूं तथा कहाँ जाऊं? इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दोहित्र का राजा बना दिया। अब वे विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है। हे स्वामी, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास करते थे, उसी समय एक दिन वे पांचों भाई अखेट के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के साथ उस पावन आश्रम में रह गई थी। धौम्य, अत्रि, गालव, पैल, जाबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रि गोत्रज, कर्ण, चतु, कृतु, वितिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, राक्षसन, कहोड़, यवप्री, यज्ञकृत, कृतु, ये सब और भारद्वाज आदि अन्य पुण्यात्मा मुनिगण उस पावन आश्रम में विराजमान थे। ये सभी वेद पाठ कर रहे थे। हे मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी वे द्रौपदी अपनी दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। हे मुने, शत्रु को संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष बाण धारण किए वे पांचों पांडव मृग का पीछा करते हुए एक वन से दूसरे वन में निकल गए। इसी बीच समृद्धिशाली सिंधु नरेश जयद्रथ वेद ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम के पास आ पहुंचा। वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ पुण्यात्मा मुनियों के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरा। जब वे अपने दो भृत्यों के साथ आगे बढ़ा तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर बैठ गया। हे स्वामी, राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद वे मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां वहां बैठे हुए राजा जयद्रथ को देखने की इच्छा से वहां आ गई और लोगों से पूछने लगी, ये कौन है? उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई थी। जयद्रथ की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही उस द्रौपदी पर पड़ी। दूसरी देवकन्या की भांति प्रतीत हो रही उस श्याम नेत्रों वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ ने ऋषि धौम्य से पूछा, ये सुंदर मुख वाली युवती कौन है? ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और इस परम सुंदरी का नाम क्या है? रूप तथा सौंदर्य से संपन्न ये स्त्री तो धरा पर उतरकर आई हुई साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत हो रही है। ये स्त्री बबूल के वन में स्थित लवंग लता तथा कुरूपा राक्षसियों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है।
हे महाभाग, आप सच सच बताइए, ये स्त्री किसकी पत्नी है? हे द्विज, ये तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है। मुनि पत्नी तो ये कदापि नहीं हो सकती। धौम्य बोले, हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली ये पांडवों की प्रिय भार्या तथा पंचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है। ये इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है। जयद्रथ बोला, विख्यात पराक्रमी पांचों पांडव कहाँ गए? क्या वे महान बलशाली वीर निश्चिंत होकर इस समय इसी वन में रह रही हैं? धौम्य बोले, पांचों पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए हैं। हे राजागण, मध्याह्न काल में मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनि का ये वचन सुनकर वे राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो है ना? आपके पतिगण कहाँ गए हुए हैं? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने कहा, कि राजकुमार, आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी ही देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिए। उसका ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनिवरों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा, हे स्वामिन, अतएव बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास न करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण है। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न, धर्मपरायण, सत्य प्रतीक, यज्ञकर्ता, दानी, शरणदाता तथा साधुजनों के सम्मान्य थे। प्रहलाद के पुत्र वे राजा बलि कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणा युक्त 99 यज्ञ किए थे। फिर भी सत्व गुण की साक्षात मूर्ति, योगियों द्वारा आधारित तथा विकारों से रहित भगवान विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश रूप धारण करके छल पूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए ही ये कपट किया था। जब साक्षात सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का यज्ञ ध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे? अतएव हे स्वामी, किसी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी भी प्रकार का डर ही क्या। हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय किसी को परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन तथा कर्म से समय तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उनसे धन की कामना करते हैं। ये निश्चित है कि वे देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलिषित धन उन देवताओं के द्वारा दूसरे के पास ले जाकर के उन्हें दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धान्य तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैश्य इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। हे प्रतंप, अब क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तु का संग्रह करने के बाद से ही वे भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है। हे ब्राह्मण, इसी प्रकार सभी प्राणी दूसरों का धन ले लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो फिर विश्वास कैसा? लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ वे सारा कर्म ना करने के समान हो जाता है। अतः हे महाभाग, इस युधाजित को घर लौटा दीजिए। हे द्विजोत्तम, जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यही निवास करूंगी। मनोरमा के ऐसा कहने पर तेजस्वी भारद्वाज मुनि राजा युधाजित के पास जाकर उनसे बोले, हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, अपनी इच्छा अनुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली ये मनोरमा बड़ी दुखी है, वे नहीं आ रही हैं। युधाजित बोला, हे सौम्य मुने, आप हट छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा कीजिए। इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप नहीं मानोगे तो मैं इसे अभी बलपूर्वक ले जाऊंगा। ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गोद ले जाने के लिए उदित हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, भारद्वाज मुनि का ये वचन सुनकर राजा युधाजित ने अपने प्रधान अमात्य को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा, हे सुबुद्धे, आप बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए?
हे सुव्रत, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलो। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वे तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा न करें, क्योंकि वे राज्य क्षमा रोग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ ना कोई सेना है, ना कोई योद्धा है, ना ही मुझे कोई रोक सकता है। अतः मैं अपने दोहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय ही वे निर्भय हो जाएगा। प्रधान अमात्य ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने भारद्वाज मुनि का वचन सुना ही है। हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। प्राचीन समय में गाधीतन्य विश्वामित्र एक समृद्धिशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वे महाराज घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। प्रतापी राजाओं में श्रेष्ठ वे महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तब वे महायशस्वी गाधी पुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों सहित उपस्थित हो गए। उस समय भक्ष्य तथा भोज्य आदि जो भी आवश्यक हुआ वे सब उनकी नंदिनी गो ने उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके इसे नंदिनी गो का प्रभाव समझकर वे राजा उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से नंदिनी गो ही मांगने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुने, मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली हजारों गोए दूंगा। आप मुझे अपनी नंदिनी गो दे दीजिए। हे प्रतंप, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये गो होम के लिए भविष्य प्रदान करती है, अतः मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। आपकी 1000 गोएं आपके पास है। विश्वामित्र बोले, हे साधु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गोएं दे रहा हूँ। आप नंदिनी मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं इसे बलपूर्वक ग्रहण कर लूंगा। वशिष्ठ जी बोले, हे नरपति, जैसी आपकी रुचि हो आप इसे बलपूर्वक अभी ले लीजिए, किंतु हे राजन, मैं तो इस नंदिनी को स्वेच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। ये सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली अनुचरों को आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदिनी गो को ले चलो। तब बल के अभिमान में चूर उन अनुचरों ने आक्रमण करके उस धेनु को बलपूर्वक बांध कर पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई उस नंदिनी ने मुनि से कहा, हे मुने, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? ये सब मुझे बांधकर खींच रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, हे उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। ये राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। हे शुभे, मैं क्या करूं? मैं अपने मन से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मुनि के ऐसा कहने पर वे धेनु क्रोधित हो गई और कर्कश शब्दों वाला अत्यंत भयंकर हम भारव करने लगी। उसी समय उसके शरीर से महाभयंकर दैत्य ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए निकल पड़े। वे शस्त्र धारण किए हुए थे और उनका शरीर कवच से ढका हुआ था। उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी को उनसे छुड़ा लिया। तब अत्यंत व्यथित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। वे अपने मन में सोचने लगे, हाय, मैं कितना पापी एवं दीनात्मा हूँ। क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए वे विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान तथा दुराध्य समझकर तप करने लगे। महावन में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने क्षात्र धर्म का त्याग करके अंत में ऋषित्व प्राप्त कर लिया। हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत वैर ना करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किया जाने वाला युद्ध निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होता है। अतः आप तपोनिधि मुनिवर भारद्वाज के पास अभी जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए, हे राजेंद्र, सुदर्शन को यही छोड़ दीजिए, जिससे वे आनंद पूर्वक रह सके। हे राजन, ये दीन बालक आपका क्या अहित कर सकेगा? ऐसे दुर्बल एवं अनाथ बालक के प्रति आपका ये वैर भाव व्यर्थ है। हे राजन, सर्वत्र दया करनी चाहिए। ये संसार सदा देव के अधीन रहता है। ईर्ष्या करने से क्या लाभ? जो होनी होगी वे तो होकर ही रहेगी। हे राजन, देव योग से कभी वज्र तृण बन जाता है और कभी समय तृण वज्र बन जाता है, इसमें संदेह नहीं। देवयोग से ही खरगोश सिंह को और मच्छर हाथी को मारता है। अतः मेधाविन, आप दुस्साहस छोड़िए तथा मेरा हित कर वचन मानिए। व्यास जी बोले, हे जनमेजय, मंत्री की ये बात सुनकर राजा युधाजित भारद्वाज मुनि को सर झुकाकर प्रणाम करके अपने पुर को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चिंत हो गई और उस आश्रम में रहती हुई अपने सत्यव्रती पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी।
अब वे सुंदर कुमार मुनि बालकों के साथ सर्वत्र निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विट्ठल को किसी मुनि कुमार ने कलिब इस नाम से पुकारा। उसे सुनकर सुदर्शन ने उसके एकाक्षर कली शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया और उस अक्षर का ही वे बार बार उच्चारण करने लगा। बालक ने इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन से ग्रहण किया था और उसे हृदयंगम करके आदर पूर्वक जपना प्रारंभ कर दिया। हे महाराज, देवयोग से ही उस बालक सुदर्शन को ये कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयं में प्राप्त हो गया। उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही वे ऋषि तथा छंद से विहीन और ध्यान तथा न्यास रहित मंत्र प्राप्त कर मन ही मन उसे जपता हुआ खेलता तथा सोता था। उस मंत्र को स्वयं सबका सार समझकर वे सुदर्शन उसे कभी नहीं भूलता था। मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया और उसे वेद पढ़ाया एवं सांगोपांग धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। एक बार उसने देवी के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। उस समय वे लाल वस्त्र धारण किए थे। उनके विग्रह का रंग भी लाल था और उनके सभी अंगों में रक्त वर्ण के ही आभूषण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार का दिव्य स्वरूप धारण कर वाहन गरुड़ पर विराजमान उन अद्भुत वैष्णवी शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। इस प्रकार समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला सुदर्शन उस वन में रहकर जगदम्बा की उपासना करता हुआ नदी तट पर विचरण करने लगा। उसी वन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, तोणीर तथा कवच प्रदान किए। इसी समय सभी शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशीराज की परम प्रिय पुत्री ने उस वन में रहने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, पराक्रमी तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदीजनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला के मन ही मन बुद्धिपूर्वक उसे पति रूप में वर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन आधी रात को जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास आकर स्थित हो गई और उसे आश्वस्त करके ये वचन बोली, हे सुश्रोणी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को अपना पति स्वीकार करो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा से वे तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेगा। इस प्रकार स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उनके इस वचन को स्मरण करके परम माननीय शशिकला प्रसन्न हो गई। वे प्रसन्नता के साथ उठ गई। उसकी माता ने उसे हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, किंतु उस सुंदरी ने अति लज्जा के कारण कुछ नहीं बताया। स्वप्न का बार बार स्मरण करके प्रसन्नता से युक्त होकर वे जोर से हंस पड़ती थी। तब उसने अपनी एक अन्य सखी से स्वप्न का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह दिया। किसी दिन वे विशाल नैनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार करने के लिए गई। वहां पुष्प चुनती हुई वे सुकुमारी एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसने मार्ग में शीघ्रता पूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला ने मधुर वाणी में कहा, हे महाभाग, आप किस देश से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे बाले, एक कार्यवश भारद्वाज मुनि के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है। तुम क्या पूछ रही हो, मुझे बताओ। शशिकला बोली, हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से दर्शनीय कौन सी वस्तु है? ब्राह्मण ने कहा, हे सुश्रोणी, महाराज ध्रुव सिंधु के पुत्र श्रीमान सुदर्शन वहां रहते हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ ये सुदर्शन अपने नाम के अनुरूप ही हैं। हे सुंदरी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उसके नेत्रों का अत्यंत निष्फल मानता हूँ। सृष्टि की अभिलाषा वाले ब्रह्मा ने कौतूहलवश उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया है। अतः गुणों की खान सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप हैं और तुम्हारे पति होने योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति ये तुम दोनों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदर शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वे ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वे सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेमात्रिक के कारण अत्यधिक अधीर हो उठी। तदंतर उस शशिकला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा,
के रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के सदृश उस राजकुमार को देखा है, तभी से वीर्य से आकुल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भामिनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विष के समान, ये माला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश प्रतीत हो रही हैं। इस समय महल में, वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। नानाविध सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। छैया, तांबूल, गायन तथा वादन, इनमें कोई भी चीजें मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर पा रही हैं, और ना तो मेरे नेत्रों को कोई भी वस्तु तृप्त ही कर पा रही है। जी करता है उसी वन में चली जाऊं जहां वे निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूँ और फिर अपने पिता के अधीन भी हूँ। क्या करूं? मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी नहीं आयोजित कर रहे। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छा पूर्वक अपने को सुदर्शन को समर्पित कर दूंगी। यद्यपि दूसरे सैकड़ों समृद्धिशाली नरेश हैं, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगते हैं। राज्यहीन होते हुए भी इस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। व्यास जी बोले, अकेला, निर्धन, बलहीन, वनवासी तथा फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के वाग्बीज मंत्र के जप से सुदर्शन को ये सिद्धि प्राप्त हो गई थी। वे पूर्ण रूप से ध्यान मगन होकर उस सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा जगत जननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका का दर्शन किया। उसी समय रिंगपेरपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार के सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए थे और वे सुंदर पताका से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप वे रथ दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार किया और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फल फूलों से भलीभांति सत्कार किया। तब आतिथ्य स्वीकार करके उस निषाद राज के चले जाने पर वहां के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही अपना राज्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं। हे सुव्रत, विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका आपके ऊपर प्रसन्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, आप चिंता न करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे शुचि स्मृति, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उनसे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, ये सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य ही क्या। किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है, न कोई सहायक है। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है? आप लोग मंत्र के पूर्ण वेता हैं, अतः आप लोगों के आशीर्वचनों से मेरा ये पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें संदेह नहीं। व्यास जी बोले, रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहां भी जाता था वहां वे अपने तेज से एक अक्षौहिणी सेना से आवृत प्रतीत होता था। हे भूप, ये उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वे सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक उसी मंत्र का जप करता था। जो मनुष्य किसी सदगुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, वे अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे राजन, भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारिणी भगवती के प्रसन्न होने पर ना मिल सके। वे महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई थी, इसी कारण आदि माता इस नाम से विख्यात है। वे ही बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती है।
जो लोग माया से मोहित हैं, वे उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पूषा, दोनों अश्विनी कुमार, भृगु, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मृतगण, ये सभी देवता सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले उन भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमात्मिका शक्ति की आराधना ना करता हो। सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हें कल्याणकारिणी भगवती को जान लिया था। वे विद्या तथा अविद्या स्वरूपा भगवती ही ब्रह्म है और अत्यंत दुष्प्राय है। ये पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभव गम्य है और मोक्ष चाहने वाले लोगों को विशेष प्रिय है। उन भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है, जो 3 प्रकार की सृष्टि करके सर्वात्मा भगवान को दिखलाती है। उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता है। उधर वे शशिकला भी काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नानाविध उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुए थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषिणी जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बताए हैं। वे क्षत्रिय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपनी इच्छा अनुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा पण स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का पण या शर्त रखा जाता है, जैसे भगवान श्री राम ने जानकी स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर शौर्य शुल्क है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया है। राजन सुबाहु ने उनमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध आकार प्रकार के सभा मंडप बनवाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा ये वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वरण कर लिया है। उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी बोले, उसके ऐसा कहने पर उस मृदु भाषणी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सूता के पास शीघ्र जाकर एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलाया है उसे आप सुन लें। और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। अतः मैं किसी दूसरे राजा का वरण नहीं करूंगी। व्यास जी बोले, ये वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें ज्यों की त्यों उनको बता दी। उसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से यथारथ बात कहने लगे। हे सुभ्रु, तुम तो ये जानती ही हो कि वे बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार डाले गए। हे सुनैने, वे निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है? तुम ये बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अतः उनके प्रति ऐसी अप्रिय बात वे कभी भी ना बोले। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।